रेशियो पार्ट 1 में हमने आपको बतलाया था कि जब एक ही प्रकार का जब कॉमन है, जैसे A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C 4 अनुपात 5, जैसे कि एक ही प्रकार कॉमन है और इसमें भी B है, एक ही प्रकार कॉमन है। यहाँ पर A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, यहाँ पर B अनुपात C बराबर, यहाँ A दोनों जो है सेम है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर इसमें भी B, इसमें भी यह दोनों सेम है। तो हमने कहा था कि नीचे को सभी ऊपर में गुना कर देते हैं, सभी ऊपर में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना। लास्ट क्या है, A है ऊपर में और लास्ट नीचे में A है, ठीक है। लास्ट को लास्ट से गुना कर देते हैं और तो हमें जो प्राप्त होगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक है। हमने आपको बतलाया था इतना उत्तर। यदि यह कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो इतना ही उत्तर होगा, हमने आपको बता दिया था, समझिए आगे। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बतलाया था, जब इस प्रकार रहे A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4, 5 अनुपात 3, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D जब हमसे पूछे तो हमने आपको बतलाया था कि एक खंभा जब खींचेंगे तो A आएगा, अर्थात इसको पूरा में गुना जब करेंगे, पूरा खंभा जब खींचेंगे इस तरह 3 दूना 6, 6 5 30, इस प्रकार जो खंभा जो खींचेंगे, यह जो आएगा मान एक आएगा, ठीक है, एक आएगा 3 दूना 6 5 30। और दूसरा जो खंभा खींचेंगे इस तरह, यह जो आएगा लास्ट वाला आएगा, अर्थात जो भी रहे, हो सकता है यहाँ पर E रहता तो ये आता, लेकिन यहाँ पर D है, ठीक है, D आएगा। 12 12 36। अब हमने आपको बतलाया था इसको जो सामने वाला है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, पुनः समझिए, फिर से समझिए, इसको जो सामने वाला है इसको छोड़ देंगे और लेकिन सभी में हम गुना करेंगे, इसको सिर्फ छोड़ देंगे। इसको जो सामने वाला है इसको नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन सभी को लेना है, ठीक है। 3 तिया 9, 9 पचे 45, या 45, अर्थात यह जो मान आया यह B का आया। हमने आपको पहला ही पार्ट 1 में, रेशियो का पार्ट 1 क्लास में हमने यह बतलाया था। पुनः इसी तरह 12, ठीक है, 3 चौका 12, इसको सामने वाला छोड़ देना है, 3 चौका 12, इसको सामने वाला इसको जो है छोड़ देना है, ठीक है। 3 चौका 12, 12 5, इसको से गुना कर देना है, 12 5 60, ठीक। अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D जो आया, A का मान यह है, B का मान यह है, C का मान यह है और D का मान यह है। शायद आप समझ गए, क्योंकि हमने यह पार्ट 1 में ही बतलाया था, ठीक है। A अनुपात B पुनः समझिए, एक खंभा इस तरह करेंगे, दूसरा इस तरह। पहला जो खंभा जो आएगा A का मान आएगा, जो दूसरा जो आएगा खंभा हुआ लास्ट का आएगा। और पुनः अब हम जो बीच वाला जो लाने का जो हमने आपको तरीका बतलाया, सामने वाला का हमेशा छोड़ दें और जो शेष बचे उसको कर दिया जाए, सभी उत्तर आने लगे, ठीक है। अर्थात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D जो है 30 45 60, 30 अनुपात 45 अनुपात 60 अनुपात 36। यदि यह एक ही प्रकार के कॉमन से यदि कट रहा है तो काटिए, अन्यथा इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। शायद ऐसा लग रहा है कि कट रहा है, ठीक है। 3 से इसे काटेंगे, 3 दहिया 30, 3 से 5 45, 20, 12 36। अब यदि अभी भी यह कट रहा है तो अभी भी काटिए, यदि नहीं कट रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा है कि यह कटना बंद हो गया। जब कटना बंद हो जाता है, हमने आपको बतलाया था, जब कटना बंद हो जाए
तभी वह रेशियो कहलाता है। जब कटना बंद हो जाए, यहाँ पर कटना बंद है, क्यों? क्योंकि समझिए यहाँ 10:10 जो है 2 से कटेगा, 20 भी 2 से कटेगा, या 12 भी 2 से कटेगा, लेकिन 15 जो है वह 2 से नहीं कटेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि 3 से काटे हैं तो 3 से 15 और 12 कटेगा। हमने यह आपको बतलाया था जब एक ही प्रकार के जब कॉमन से आप काट रहे हो तो सभी कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बच जाए और सभी कट जाए, या 2 बच जाए सभी कट जाए। ऐसा जब कीजिएगा तो वह गलत हो जाता है। ठीक है, हम आपको जो उत्तर आया A:B:C:D, यह जो आया 10:15:20:12, इससे आप अर्थात इस तरह जब प्रश्न आए तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, या दूसरा जो तरीका है जो प्रश्न है उसको दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि हमने आपको दूसरा तरीका पहले ही बतला चुका, अर्थात वह प्रथम तरीका को इसमें यूज आप कर सकते हैं। हम यही कहने वाले थे कि कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर A:B है, इतना है। हमने आपको बतलाया था कि जब एक ही प्रकार का जब कॉमन है, बातों को समझिएगा, हमने आपको बतलाया था कॉमन है तो उसको बनाने का जो तरीका है, नीचे वाले कॉमन को सभी ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पर A:B 2:3 है, यहाँ पर B:C है, यहाँ पर B:जो C है। देखिए यहाँ पर कॉमन आ गया, तो नीचे वाले कॉमन को सभी में गुना करेंगे और लास्ट से हमने आपको बतलाया वही नियम हम फॉलो करने वाले हैं। टाइप 1 में जो हमने आपको नियम बतलाया था वही नियम से यह बनेगा। ठीक है, उससे भी हम बना सकते हैं जो टाइप 1 में हमने आपको बतलाया था, या यह तो है ही। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम आपको बतलाते जाएंगे। किसी भी तरह प्रश्न को आप बनाइए। हमने आपको बतलाया था दूसरा तरीका नंबर 2 हम आपको बतलाने वाले हैं, टाइप 2। जैसे समझे A:B 2:3, A:B 2:3, B:C जो है 3:4, B:C जो है 3:4। हमने आपको कहा था कि जब एक ही प्रकार के जब कॉमन है, देखें यहाँ पर B है, यहाँ पर B है ना, दोनों में B है, इसमें देखिए B है, तो हमने कहा था कि नीचे वाले कॉमन को सभी में गुना कर। देखिए नीचे वाले यह कॉमन जो आया या सभी में गुना कर देंगे और लास्ट को लास्ट से यह जो आएगा A:C, A:B:C 6, 9, 12, अर्थात इसका काम और इसका काम खत्म हो गया, बच गया C:D। देखिए C:D, वही नियम से अभी C:D जो है 5:3 है। हमने आपको यह बतलाया था टाइप 1 में कि जब एक प्रकार का जब कॉमन हो, देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, तो हमने आपको बताया कि जब एक ही प्रकार का जब कॉमन आए तो नीचे वाले को सभी में गुना कर देते हैं, और लास्ट को गुना करते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं, समझिएगा। 6 5 30, 9 5 6 5 30, 5 9 45, 12 5 60, 12 3 36। यह जो आया A:B:C:D, A:B:C:D आया 30:45:60:36। क्या इसमें 30:45:60:36 आया था या नहीं? देखिए समझ लीजिए, आया था। यह अर्थात यह सही है। और इसी को हमने जब काटा तो यह वास्तविक जो उत्तर आया रेशियो में कट छट कर जो आया 10:15:20:12, अर्थात इसे भी आप जब हम काटेंगे, जब यहाँ तक मिल गया, अर्थात यह जब हम तब हम जब काटेंगे तो इतना ही आएगा उत्तर। ठीक है, इसको 30:45:60:36 इतना आया। अर्थात हम यह आपको समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो प्रश्न आएंगे उसे आप टाइप 1 में जो हमने आपको बतलाया था
उस तरीका को यूज करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और टाइप 1 के प्रश्न टाइप 1 को यूज करके आप बना सकते हैं किसको, इस प्रकार। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें टाइम लग गया। ठीक है, हो सकता है कि यदि भुला जाए तो इसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा है। लगता है ऐसा कि आप समझ नहीं पाए, इसीलिए हम आपको पुनः इस प्रश्न को बताने जा रहे हैं। इतना तक तो आप समझ गए। ये जो है ऐसे खंभा हो जाएगा तो ये का इस तरह जो खंभा आएगा वह डी अर्थात लास्ट वाला का आएगा, और इसके सामने वाले को छोड़ देंगे इस तरह से सभी गुना। यह शायद आप समझ चुके हैं क्योंकि इसका जो वीडियो जो है पार्ट 1 में भी है। टाइप दूसरा तरीका से इसको बनाने का पुनः आप समझिए, फिर से समझिए। इसी का तरीका बनाने का दूसरा हमने आपको बतला चुका हूं, हम आपको बतला चुका हूं कि जब एक ही प्रकार का जब कॉमन है, यहाँ पर समझिएगा ए अनुपात बी जो है या 2:3 है, इसमें बी अनुपात जो सी जो आया 3:4 आया। हमने कहा था कि जब एक ही प्रकार का कॉमन आए, जब यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। ठीक है, जब एक ही प्रकार का जब कॉमन आए तो नीचे वाले कॉमन को सभी से गुना कर देते हैं, नीचे वाले कॉमन को सभी से गुना कर देते हैं, इससे भी ऊपर वाले में, नीचे वाले ऊपर वाले सभी में गुना कर देते हैं, और लास्ट को लास्ट से। हमने यह आपको बार बार बतला रहे हैं। ठीक है, अर्थात समझिए ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी, इसमें भी आया। ठीक है, 3:4, इसमें भी हमने कहा था कि जब तो नीचे वाले कॉमन को सभी ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। ठीक से समझिए, नीचे वाले कॉमन को सभी ऊपर में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना। यह लास्ट ऊपर वाला लास्ट है, एक नीचे वाला लास्ट बच गया, इसको लास्ट को लास्ट से गुना करते हैं। फिर समझिए 3 दूना 6, 9, 12। यह जो आया ए अनुपात बी अनुपात सी आया। यह जो आया 6, 9, 12। अच्छा, इसको सही से जो बोलने का जो तरीका है 6:9:12। ठीक है, ऐसे जब बोलिएगा 6, 9, 12, यह कहीं ना कहीं गलत है बोलना। ए अनुपात बी अनुपात सी जो आया इतना आया। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब जो बच गया सी अनुपात जी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इतना सी अनुपात डी जो है, सी अनुपात डी 5:3, 5:3। हमने कहा था कि जब एक ही प्रकार का जब यहाँ पर एक ही प्रकार कॉमन है, इसमें भी सी, इसमें भी सी, तो हमने आपको कहा था कि नीचे वाले कॉमन को सभी ऊपर वाले में गुना कर देते हैं, सभी ऊपर में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना करते हैं। 6×5 = 30, 45 अनुपात 60 अनुपात 36। ऐसा यह जो आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आया। ठीक है, यह जो आया 30 अनुपात 45 अनुपात 60 अनुपात 36। यहाँ पर भी आया 30 अनुपात 45 अनुपात 60 अनुपात 36। और जब इसे हम काटेंगे तो इतना ही आएगा। जब इसको हम काटें तो इतना आया था। शायद अब आप जाकर समझ गए हैं, ऐसा हमें लग रहा है।
हमने आपको टाइप 1 में आपको हमने बतलाया था कि जब एक ही प्रकार का जब कॉमन आए तो नीचे वाले कॉमन को सभी ऊपर वाले में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना करते हैं, हमने आपको बताया था। लेकिन जब दो कॉमन आ जाए, 3 कॉमन आ जाए, कितना भी कॉमन आ जाए, उसको बनाने का जो तरीका है वह समझने जा रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 8। B अनुपात C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 16 अनुपात 19। A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 8। यहाँ पर B अनुपात C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 16 अनुपात 19। यहाँ पर कॉमन जो है दो को आ गया। B भी है, देखिए B जो आया, B भी आया है, ठीक, B आया है और C भी आ गया, ठीक है। इसको सही तरीका से हम लिख लेते हैं। B C के सामने C, उन्नीस। इसमें भी B है, देखिए इसमें भी B है और इसमें B कॉमन है, इसमें C कॉमन है, मतलब दो कॉमन आ गया। यहाँ पर B बराबर 8 है, यहाँ पर जो B बराबर 4 है, समझिएगा। B बराबर यहाँ पर B बराबर 4, यहाँ पर जो B बराबर जो आया 8, यहाँ पर C बराबर 8 है, यहाँ पर C बराबर 16 है, ठीक है। जब प्रश्न में दो कॉमन आ जाए तो उसका जो बनाने का जो तरीका है वह हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर B बराबर 4 और यहाँ पर B बराबर 8 है, यहाँ पर C बराबर 8 और यहाँ पर C बराबर 16 है। अर्थात कहीं ना कहीं यह कहना चाह रहा है कि जो B है वह दोनों में सेम होना चाहिए और जो C है दोनों में वह सेम होना चाहिए, अर्थात एक ही संख्या होना चाहिए, यह जरूरी है, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम यह सोचेंगे यहाँ पर जो B है, इस B में हम कितना से गुना करें, इस B में यह B बराबर 4 है, यह B बराबर 8 है, इस B में हम कितना से गुना करें कि यह इसके बराबर आए, इसमें कितना से गुना करें कि इसके बराबर आए। किसी एक के बारे में आप सोच सकते हैं, या हो सकता है कि दोनों में गुना करना पड़े, ठीक है। दोनों में किसी भी एक को आप बराबर कीजिए। दो कॉमन है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें भी B है, इसमें B है और इसमें C है, अर्थात किसी एक को B यदि उठा रहे हैं तो B को ही लीजिए, यदि आप C ले रहे हैं तो C को ही लीजिए। किसी एक को आप बराबर कीजिए
तो प्रश्न दोनों ही प्रश्न में जब उत्तर आएगा, उत्तर जब आएगा तो वह दोनों ही बराबर हो जाएंगे। किसी एक को आप बराबर कीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि बी को आप बराबर कर रहे हैं तो दोनों तो बी बराबर होगा ही साथ दोनों सी भी बराबर हो जाएगा। एक के बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। यदि एक को बराबर करने से यदि दूसरा अर्थात बी को बराबर करने से यदि सी बराबर नहीं होता है तो प्रश्न ही गलत है, ठीक है। बहुत सारे हमें बताने के बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग जो हैं अपने से प्रश्न बनाएंगे और देखेंगे इस जो हम आपको बतलाएंगे उस पर कारगर जब नहीं होगा तो वह कहेंगे कि या तो बतलाए थे कि एक को सेम करने से दूसरा का भी, लेकिन यह जो प्रश्न जो आते हैं वह सेटिंग करके आते हैं, ठीक है। सेटिंग जब प्रश्न होंगे तभी, ऐसा नहीं कि जो आप कुछ भी मन से ले लीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम पहले ही आपको कह दे रहे हैं, अर्थात हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर b बराबर 4 है और यहाँ पर b बराबर 8 है। तो यदि हम इसमें 2 से गुना करते हैं, सोचेंगे b के बारे में, लेकिन होगा गुना पूरा में, होगा गुना किसमें, पूरा में होगा। यदि इसको बारे में इस b के बारे में यदि सोच रहे हैं, यदि 2 से गुना इस b में 2 से गुना हम करते हैं तो 8 होता है, ठीक है। तो b बराबर 8 हो गया, यहाँ पर b बराबर 8 है, दोनों बराबर हो जाता है। सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन इस पूरा में होगा, इस पूरा एरिया में होगा, ठीक है। सोचेंगे इसके बारे में या सोचेंगे किसी एक के बारे में सोचिए। यहाँ से यदि b लेते हैं तो b के बारे में सोचिए, 2 से गुना यदि करते हैं तो यह 8 हो जाएगा, अर्थात दोनों बराबर रहेगा। लेकिन करेंगे पूरा में गुना, सोचेंगे इसके बारे में लेकिन करेंगे सभी में। हमेशा यही नियम होता है, सोचेंगे एक के बारे में लेकिन करेंगे सभी में। यदि हम इसमें 2 से गुना करते हैं, सभी में होगा। ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b बराबर, ऊपर में देखिए b बराबर 8 हो गया, नीचे में भी b बराबर हो गया, ऊपर में c बराबर 16 हो गया, नीचे में भी c बराबर 16 हो गया। ठीक से देख लीजिए, अर्थात हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं, किसी एक को आप बराबर कीजिए तो दूसरा बराबर हो जाएगा। लेकिन इतना जल्दी हम कैसे सोच पाए, अर्थात हम कैसे सोच पाए कि इसको 2 से गुना करना है या 3 से गुना करना है या 4 से, कभी कभी इसमें भी गुना करना पड़ेगा और इसमें भी गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो इतना जल्दी हम कैसे करते हैं वह आपको हम बतलाने वाले हैं। अर्थात हम कैसे सोच लिए, यह छोटा प्रश्न था तो ये इसको हम सोच लिए कि 2 से गुना करना है, लेकिन ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। समझिएगा, मेन मुद्दा है उसके बारे में A अनुपात B अनुपात D हमको लाना है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। यह B है, ऊपर 4 है, 8 है। यदि हम B को बराबर करना चाह रहे हैं, यदि B को, तो दोनों और ऊपर से भी B और नीचे से भी B लीजिए। यदि आप C को बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर से भी C और नीचे से भी C लीजिए, तभी बराबर होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से B ले लिया और कहीं से C ले लीजिएगा तो कभी भी बराबर नहीं होगा। अर्थात एक ही प्रकार लीजिए। यदि B ले रहे हैं तो B के सोचिए और C ले रहे हैं तो C के बारे में। हम यह आपको कहना चाहते हैं कि दोनों में B है, दोनों में, इसमें B है और इसमें B है, तो B के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो नीचे नियम यह है, कितना जल्दी सोच लेते हैं। नीचे वाले कॉमन में ऊपर वाले कॉमन से भाग दे देते हैं। नीचे वाले कॉमन है, B के बारे में सोच रहे हैं, B है, नीचे वाले कॉमन में B है, B के बारे में सोच रहे हैं, नीचे में B बराबर कितना है, नीचे वाला B जो है 8 है। बार बार बोल रहे हैं, उसको पर ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला B है 8
ऊपर वाले नीचे वाले बी 8 है, इस 8 में अच्छा नीचे वाले बी में ऊपर वाले बी से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, अर्थात यही जो आया इस 2/1 भी कर सकते हैं। यह जो आया इसी को ऊपर में गुना हम कर देते हैं। यह जो आया इसी को ऊपर वाले को ऊपर में गुना कर देते हैं और एक को इसमें गुना कर देते हैं, अर्थात तभी यह जाकर यह इतना जल्दी बन पाता है। अर्थात हम यह आपको सोचने के लिए बता रहे हैं कि कितना फास्ट हम कर सकते हैं, अर्थात इतना फास्ट कर सकते हैं। अर्थात यह आप नहीं सोचिए कि हमको कितना से गुना, सीधे से सीधे आप कर दीजिए। जो कॉमन है नीचे वाले कॉमन को ऊपर वाले कॉमन से भाग दीजिए, नीचे वाले कॉमन में ऊपर वाले कॉमन से भाग दीजिए, तो जो आएगा तो उससे गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले नीचे से। ठीक है, समझिए। यदि आप बी हम लिए, सी भी ले सकते हैं आप, पुनः समझिए। यदि सी यहाँ पर सी जो है आगे समझिएगा, यहाँ पर जो सी जो है देखिए यहाँ पर जो सी जो है 8 है और नीचे में जो सी जो है वह 16 है। तो हमने कहा था कि नीचे वाले जो कॉमन है उसको में ऊपर वाले कॉमन से भाग दे देते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के यदि सी को ले रहे हैं तो सी है। ऐसा नहीं कि नीचे वाले में सी लिए 16 और ऊपर वाले में बी ले लिए, ऐसा गलत हो जाएगा। यदि सी आप ले रहे हैं नीचे वाले में तो सी भी लीजिए ऊपर वाले में को। अच्छा नीचे वाले सी बराबर कितना है, सी बराबर 16 और नीचे वाला सी जो है सी बराबर 8, इससे भाग दीजिए, 8 दूना 16 अर्थात उतना ही आया। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन एक ही प्रकार के लें। सी ले रहे हैं तो सी ही लें, बी ले रहे हो तो बी ही लें। अच्छा ठीक है, 2/1 कह सकते हैं। तो इसको ऊपर में गुना कर दिए, तो अभी और नीचे जो है 1 है तो इसको नीचे वाला में गुना करेंगे। अब जाके हुआ, देखिए यही हम आपको कहना चाह रहे हैं कि क्या हम किससे गुना करें हो जाए, उसी को शॉर्ट बना दिया हमने। यह कि जो कॉमन नीचे वाला है उसको ऊपर वाले से भाग दे दीजिए। फिर से समझिए, जो कॉमन नीचे वाला है उसको ऊपर वाले से भाग दीजिए, वही ऊपर वाला जो कि नीचे वाले है वही ऊपर वाले लेंगे जो कि नीचे वाला है। फिर से समझिए, जैसे कि हमने नीचे वाले सी है तो ऊपर वाले नीचे वाले सी में ऊपर वाले सी से भाग दिया जाता है। यदि नीचे वाले यदि डी लेते हैं, सॉरी नीचे वाले यदि बी लेते हैं तो ऊपर वाले बी से भाग देना पड़ता। ठीक है, शायद आप समझ गए। अर्थात 2 से यदि गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6, 8, 16, ए अनुपात बी अनुपात सी, 6 अनुपात 8 अनुपात 16, इसमें बी अनुपात सी अनुपात डी। यहाँ पर बी बराबर 8 है, सेम हो गया। यहाँ पर बी बराबर 8 है, यहाँ पर बी बराबर 8 है, यहाँ पर सी बराबर 16 है, यहाँ पर सी बराबर 16 है। अर्थात अब जो उत्तर जो आएंगे वह ए अनुपात ए बराबर 6, बी बराबर 8, इस 8 है, यह भी 8 है। ठीक है, हो गया। सी बराबर 16, देखिए 16, सी बराबर इसमें भी 16, इसमें भी 16 और डी बराबर 19। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे आपको होगा।